हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। आज की इस वीडियो में हम बेसिक फंक्शन में दो फंक्शन और ऐड कर रहे हैं, जिसका नाम है एम राउंड और दूसरा है ट्रंक। ठीक है, तो आज का यही टॉपिक है हमारा कि एम राउंड क्या करता है और ट्रंक फंक्शन क्या करता है। इन दोनों फंक्शन के बीच में अंतर समझेंगे और जो हमने पिछले वीडियो में राउंडिंग मेथड्स जो हमने पढ़ाए हैं आपको, और प्लस 3 फंक्शन जो मैंने समझाया, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, तो उनके बीच में भी इसी वीडियो में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे तरीके से दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक फंक्शन में दो और फंक्शन ऐड करते हैं जिसका नाम है एम राउंड और ट्रंक फंक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, जैसे कि आपके सामने यहां पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और यहां पे नियरेस्ट मान लीजिए या फिर मल्टीप्लाई मान लीजिए। ठीक है, तो ये काम क्या करता है वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि एम राउंड फंक्शन करता क्या है और इसका जो पूरा नाम है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले जो एम राउंड लिखा है, तो एम राउंड का मतलब होता है मल्टीपल राउंड। क्या होता है? मल्टीपल राउंड। ठीक है, और ये फंक्शन करता क्या है वो समझते हैं पहले। देखिए, क्या करता है, द एक्सल एम राउंड फंक्शन राउंड्स अ सप्लाइड नंबर अप और डाउन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, और इसका जो सिंटेक्स होता है वो ये रहता है कि एम राउंड लगाइए इक्वल टू एम राउंड, उसका नंबर कॉमा मल्टीप्लाई। ठीक है, बेसिकली ये जो मल्टीप्लाई लिखा हुआ है ना, वो एक तरीके से डिवाइड का काम करता है। अभी समझ में आएगा कैसे। देखिए, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं और यहाँ पे नियरेस्ट मल्टीप्लाई के नंबर लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है, आप चाहे तो मैन्युअली टाइप करें या ना करें, आप चाहे तो फॉर्मूले के अंदर भी डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा हार्ड फंक्शन नहीं है ये। अगर आप इजिली समझेंगे तो इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, जैसे कि हमने लगाया इक्वल टू एम राउंड। क्या लगाया? एम राउंड। ठीक है, और एम राउंड लगाने के बाद सबसे पहले क्या पूछेगा? नंबर। तो नंबर में हमने दे दिया ये वाला सेल, कॉमा, इसका पूछता है मल्टीप्लाई, तो मैंने कहा ये रहा नंबर मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और देन एंटर। कितना आया? 416। ठीक है, और इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूं, उसके बाद मैं अभी आपको समझाता हूं क्या है ये आंसर। अब देखिए, सबसे पहले जब हमने फॉर्मूला लगाया तो एम राउंड लगाया इक्वल टू एम राउंड, ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले पूछेगा नंबर, तो नंबर हमने दे दिया, उसके बाद कॉमा मल्टीप्लाई। देखिए, ये जो है क्या कर रहा है कि ये जो नंबर आपने दिया है, ये जो नंबर आपने दिया है B4 सेल वाला, ये वाला नंबर, ये नंबर यदि 4 से डिवाइड हो रहा है, हमें ये करना है कि नियरेस्ट जो ये नंबर दिया गया है, इसके नियरेस्ट में ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, शेषफल हमारे पास बिल्कुल भी ना बचे। जैसे हम कोई नंबर डिवाइड देते देखते हैं, लास्ट में 1, 2 या 0 कुछ ना कुछ बच जाता है। 0 हो गया तो पूरा तो खत्म ही है, मतलब पूरा डिवाइड हो गया। लेकिन अगर कुछ शेषफल बच जाता है तो वो पूरी तरीके से डिवाइड थोड़ी हुआ है ना। तो वो ये नंबर देता है हमें, ये जो हमें नियरेस्ट जो नंबर लिखा है ना हमने, कि हमने बोला है कि 4 से डिवाइड हो जाए, और ये जो नंबर दिया इसके नियरेस्ट में चाहिए, या तो अप भी लेके जा सकता है और डाउन भी लेके आ सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो अप लेके जाएगा या तो डाउन लेकर के आएगा। तो ये जो नंबर आया है, इसने जो मुझे रिटर्न किया है, ये नंबर क्या होगा? 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा देख लीजिए, 4 1 जा 4 और 4 4 जा कितना होगा? 16, 4 चौक 16। ठीक है, तो कितना हुआ? मतलब अब देखिए, अगर इसका हमें वेरीफाई करना है कि हाँ ये पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से या नहीं हो रहा है, वो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, अगर हम 416 को डिवाइड दें कितने से? सही क्या था? 416 को कितने से डिवाइड दें? 4 से, तो कितना आंसर आया? 104। तो ये 104 को जरा डेसिमल वैल्यू बढ़ा के देखिए, जरा चेक कीजिए, क्या यहाँ पे डेसिमल में कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा ना, 0 आ रहा है बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है, एक जो नंबर आया है वो 104, मतलब इतने बार में डिवाइड हो जाएगा कितने से? 4 से। समझ में आया? तो जरा एक काम और कर लीजिए, ये एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए इक्वल टू दिस सेल और इनटू कर दीजिए कितने से? 4 से डिवाइड किया था ना, तो इंटू 4 से कर लीजिए। देखिए कितना आया? 416 आया ना, तो इसी के एग्जैक्ट आया ना ये आंसर, ये जो आंसर आया था। तो जिन लोगों ने जोड़ घटाव अच्छे से सीखा हुआ है, प्लस माइनस, उनको ये समझ में आया होगा कि जब हम जिस संख्या को डिवाइड देते हैं और उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए,
तो हमें वही रिजल्ट मिलता है जिसको हमने डिवाइड दिया है। समझ में आया? तो ये समझ में आया। तो ये क्या करता है कि जो नंबर रहता है उसको डिवाइड देता है जो नंबर आप देते हैं, और उसके नियरेस्ट नंबर देता है जो आपने नंबर चूज किया है। जैसे 414 है तो उसके नियरेस्ट कौन सा है? 416 है। तो अगर ये पीछे का भी जाता तो पीछे से अगर कोई डिवाइड हो रहा होता इसके तो वो आंसर दे देता आपको। तो वैसे ही ये सभी का नंबर का आंसर आया है। समझ में आया? तो एम राउंड उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं कि एम राउंड फंक्शन क्या करता है कि जो नंबर आप देते हैं और जिसके नियरेस्ट आप नंबर चाहते हैं, जिससे ये डिवाइड करना चाहते हैं, उसके नियरेस्ट नंबर के हिसाब से वो नंबर आपको निकाल के देता है जिस नंबर से आप डिवाइड करना चाहते हो। समझ में आ गया? ठीक है। या तो आप इसे नियरेस्ट नंबर बोल लीजिए या मल्टीप्लाई बोल लीजिए, जो फॉर्मूले में पूछा जाता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जिसका नाम है ट्रंक। क्या है? ट्रंक। अब बेसिकली इसको ट्रंक यहां पे लिखा गया है, मतलब बोला भी जाता है ट्रंक ही, लेकिन इसका पूरा नाम होता है ट्रंकेज। क्या होता है? ट्रंकेज। अब इसका काम क्या होता है देखिए, ये बेसिकली सीधा सीधा काम ये करता है। देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ, यूज द ट्रंक फंक्शन टू रिमूव द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ नंबर एंड रिटर्न जस्ट द इंटीजर। मतलब क्या करेगा, इंटीजर नंबर जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे जो नंबर है हमारे वो। तो अगर आपको डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ आपको क्या चाहिए होता है, सिर्फ नंबर चाहिए मुझे, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? ट्रंक। देखिए जैसे कि अगर मैंने इक्वल टू लगाया ट्रंक, ठीक है, और नंबर ऑफ डिजिट में नंबर पूछा गया पहले, तो नंबर हमने दे दिया, और नंबर ऑफ डिजिट नहीं देते हैं, ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और देन एंटर प्रेस करते हैं, तो क्या आंसर आया? सिर्फ देखिए सभी का न्यूमेरिकल पार्ट आया, सिर्फ इंटीजर वैल्यू निकाल दी, उसने डेसिमल पार्ट को छोड़ दिया। ठीक है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ डिजिट में अगर मैं 1 लिख दूं तो क्या करेगा? देखिए डेसिमल के बाद वाली एक वैल्यू उसने उठा ली, ऐसे ही सभी का एक एक वैल्यू उठा लेगा अगर आपने वहां पे 1 लिख दिया तो। समझ में आया? और वैसे अगर 2 लिखेंगे तो 2 डेसिमल पार्ट उठा लेगा। लेकिन अगर आप यहां पे कुछ भी नहीं देते हैं तो ये उसको ऑटोमेटिकली 0 में मान लेता है, और 0 मानने का मतलब क्या है? डेसिमल वैल्यू एक भी नहीं लेगा। अब अगर मैन्युअली चाहें तो लिख भी सकते हैं यहां पे 0, ये देखिए इस तरीके से लिख करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ट्रंक फंक्शन क्या करता है, सिर्फ आपका जो इंटीजर वैल्यू डेसिमल से पहले वाले जो वैल्यू है सिर्फ उसको निकाल के देता है, डेसिमल पार्ट को छोड़ देता है, डेसिमल वैल्यू को हटा देता है। समझ में आया? तो ये होता है आपका ट्रंक फंक्शन। अब एम राउंड में वापस चलते हैं, और इसमें एक चीज और है। सपोज कि अगर यहां पे अगर आप चाहते हैं कि ये मुझे एक्स्ट्रा कॉलम की जरूरत ना पड़े, मैं डायरेक्ट आंसर चाहता हूं, तो मैं क्या चाहूंगा कि यहां पे डायरेक्टली मैं नंबर लिख दूं जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। तो जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 4, तो देन एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए अब ये सेम आंसर दे देगा। तो चाहे आप मैन्युअली कर ले या फिर अपने हिसाब से कॉलम एडजस्ट कर लें, जिससे आप उसको मल्टीप्लाई या नियरेस्ट नंबर जानना चाहते हैं कि इससे डिवाइड होने के बाद नंबर मुझे मिल जाए, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रंक फंक्शन और एक हमारा फंक्शन था राउंड और राउंड अप, जरा सा थोड़ा सा डिफरेंस इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि आपने राउंड फंक्शन में पढ़ा था कि जब भी कोई वैल्यू 50 पैसे से ऊपर जा रहा था तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता था कि उसको 1 रुपए में कन्वर्ट कर देता था। जैसे कि यहां पे देखिए, जैसे कि यहां पे ध्यान से देखिएगा, जैसे कि 118.653 पैसा है। ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, अगर सपोज मैं इसको 2 डेसिमल में कन्वर्ट कर देता हूं, पहले ध्यान से समझिएगा, 2 डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया तो देखिए 65 पैसा है, 60 पैसे, ये 50 पैसे से ऊपर है ना। लेकिन देखिए ट्रंक फंक्शन ने क्या करा कि सिर्फ जो डेसिमल के पहले वाली जो वैल्यू थी सिर्फ उसने वो उठा के दी। लेकिन अगर मैं यहीं पे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहीं पे राउंड फंक्शन लगाता हूं इक्वल टू राउंड, ठीक है, और नंबर में मैं दे देता हूं ये, और कॉमा कर देता हूं 0 और ब्रैकेट को करता हूं क्लोज, और देन मैं प्रेस करता हूं एंटर, तो देखिए इसने 119 में कन्वर्ट कर दिया ना, 50 पैसे से ज्यादा गया तो ऐसे ही इसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ट्रंक फंक्शन ऐसा नहीं करता है। ट्रंक फंक्शन क्या करता है, जो वैल्यू है एग्जैक्ट वही वैल्यू दे देता है, चाहे वो 50 पैसे से ऊपर हो चाहे 50 पैसे से नीचे हो। समझ में आ गया? तो राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड, ये तीनों फंक्शन से ये बहुत अलग है ट्रंक फंक्शन। ये सिर्फ जो इंटीजर वैल्यू रहता है सिर्फ उसको निकाल के देता है, उसके अलावा जो उसके बाद वाला जो डेसिमल के बाद वाला वैल्यू वो निकाल के नहीं देता है। ठीक है। तो मैंने ये बेसिक सा डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश की, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि ये ट्रंक फंक्शन और एम राउंड फंक्शन क्या करता है।
ठीक है, तो शॉर्ट व्यू में एक बार मैं समझा देता हूं जल्दी से। नंबर जो है और नियरेस्ट मल्टीप्लाई है, तो एम राउंड फंक्शन करता क्या है कि जो नंबर आप देते हैं और जिससे आप डिवाइड करना चाहते हैं, तो जो नंबर आपने दिया है उसके नियरेस्ट कौन सा ऐसा नंबर है जो उस नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, डेसिमल के बाद कोई वैल्यू ना आए, जीरो है, मतलब पूरी तरीके से वो डिवाइड हो जाना चाहिए। ये काम करता है एम राउंड फंक्शन। और ट्रंक फंक्शन क्या करता है कि डेसिमल्स के पहले वाली जो वैल्यू होती है सिर्फ वो हमें रिटर्न करता है, मतलब इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, चाहे वो 50 पैसे से ज्यादा हो चाहे 50 पैसे से कम हो। वो क्या करेगा, जो वैल्यू है एग्जैक्ट वही वैल्यू देगा, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को वो छूता तक नहीं है। ठीक है, वो जब तक आप उसमें डेसिमल वैल्यू नहीं देंगे, जैसे अगर मैं डिजिट में 1 दे दूं तो डेसिमल के बाद 1 वैल्यू है उसको उठा लेगा, 2 दे दूं तो 2 वैल्यू उठा लेगा, 3 देंगे तो 3 उठा लेगा। ठीक है, और बस इसमें एक लास्ट चीज और है कि अगर आप सपोज कि माइनस का 1 दे देते हैं, क्या दे देते हैं, माइनस का 1, तो वो क्या करेगा, देखिए ध्यान से कि उसने एक जो वैल्यू है, मतलब अब ये जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसा चलता है ना हमारा जो संख्या होता है, तो देखिए ये क्या करेगा, जो पहली वाली वैल्यू है ना लास्ट वाले, उसको सभी को क्या कर देगा, 0 0 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। देखिए अब देखिए अगर मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दूं तो देखिए अब सभी का वैसा हो गया ना। जरा ध्यान से देखिए कि जो पहले वाला संख्या उसको 0 0 में कन्वर्ट कर दिया इसने, समझ में आया। अगर आप यहाँ पे माइनस का 2 लिखेंगे तो 2 संख्या के 0 0 में कन्वर्ट कर देगा, पहले वाली संख्या एग्जैक्ट वैसे ही रहने देगा। ठीक है, और यही मेथड हमने पहले भी अप्लाई किया था राउंड और राउंड अप, लेकिन दोनों में फंक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है जो कि मैंने अभी समझा दिया। ठीक है, तो आप माइनस में यूज कीजिए तो 0 0 कन्वर्ट करेगा, और पॉजिटिव में वही चीज यूज कीजिए तो डेसिमल के बाद वाली एक वैल्यू उठा लेगा अपने आप, जैसे यहां पे उठा रखा है इसने, देखिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एम राउंड और ट्रंक दोनों फंक्शन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है इसमें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।